subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. Hello everyone. So guys, कुछ व्यूअर्स हैं जो कहते हैं सर हम बिगनर्स हैं, हमें एडिटोरियल समझ में नहीं आता, हम क्या करें। उनके कमेंट्स आए हैं। गाइस, बिगनर्स के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। आज एक और मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ बिगनर के लिए है। तो बिगनर को क्या कुछ आना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको टेंस आना चाहिए। अभी हम इसको करके देखते हैं और देखिए कि क्या आपके समझ में आता है। यहाँ पर हेडलाइन है, पहले हेडलाइन को आप देखिए। हेडलाइन लिखा है कि आई एम स्केयर्ड एंड डिप्रेस्ड। सबसे पहली चीज जो बिगनर्स है उनको आना चाहिए कि ये जो आप एम देख रहे हैं ना, इस एम के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा सा आपको समझाता हूं अगर आप एक बिगनर हैं तो। देखिए, एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि कोई अच्छा है, बुरा है, कमरे में है, सोया हुआ है, कुछ भी है, वो स्टेट ऑफ बीइंग हम दिखाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यार वो उदास है तो मैं बोलूंगा कि शी इज सैड। मैं सैड करके बोलूंगा। यानी कि हम एम के साथ, एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, अगर पास्ट हो तो वॉज हो जाएगा, वर हो जाएगा। इसके ठीक बगल में हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ता है या हमें कोई नाउन लगाना पड़ता है। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। कोई अच्छा है, बुरा है तो एडजेक्टिव हो गया, कोई टीचर है, लॉयर है तो एक नाउन हो गया। अब ये जो एडजेक्टिव है ना, ये कई बार आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा बट काम क्या करेगा, एडजेक्टिव का करेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ही इज इंजर्ड। अब देखिए ये इज है, लेकिन इज के बगल में आप देखिए इंजर्ड है जो कि थर्ड फॉर्म है, इंजर से इंजर्ड बना है, तो आपको ऐसे दिखाई देने वाला है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि शी इज डिप्रेस्ड। अब डिप्रेस्ड थर्ड फॉर्म है जो कि इज के बगल में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव है और ये स्टेट ऑफ बीइंग का काम कर रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड है, यानी कि वो बहुत ज्यादा उदास से भी ज्यादा है, उदास है, डिप्रेशन का शिकार है। ही इज इंजर्ड यानी कि वो घायल है। तो इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि अच्छा ये एडजेक्टिव है। इस तरह का पैसिव भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट आपको स्टेट ऑफ बीइंग का ख्याल रखना है। अगर आपको बोलना है कि वो एक्साइटेड है तो आप कैसे बोलेंगे, ही इज एक्साइटेड। तो एक्साइटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है। तो ऐसे बहुत सारे आपको थर्ड फॉर्म वाले दिखाई देंगे। मान लीजिए कि आपने बोला कि दिस टेबल इज ब्रोकन। ओके, दिस हाउस इज बर्न्ड, दिस हाउस इज बर्न्ड। तो इस के साथ आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है। यह घर जला हुआ है। कैसा घर है, जला हुआ है। यह टेबल कैसा है, ब्रोकन है, टूटा हुआ है। क्लियर है। तो ये क्लास सिर्फ बिगनर्स के लिए है गाइस। देख लीजिए, यहाँ एम के बगल में आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है स्केयर्ड, यानी कि मैं डरा हुआ हूं। स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। मैं डरा हुआ हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं। सेज, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेडलाइन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ सेज लिखा हुआ है, हम इसको सेड समझेंगे। तो सेज मणिपुरी वुमेन, एक मणिपुर की औरत ने कहा कि मैं डरी हुई हूं और डिप्रेस्ड हूं। और क्या होगा देखिए, यह लिखा है कि शी कॉल्स द December 10 इंसिडेंट अ हेट क्राइम। शी कॉल्स मतलब, वैसे तो कॉल का मतलब पुकारना होता है, लेकिन यहां पर जो कॉल है कि शी कॉल्स फलाना इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट को का वो नाम देती है। कॉल का मतलब एक नाम पुकारना। तो शी कॉल्स द December 10 इंसिडेंट, जो 10 दिसंबर को उसके साथ एक घटना घटी थी, उसका वो नाम देती है और हेट क्राइम, ये नफरत भरी क्राइम है कि आप अपने लोगों से प्यार करते हो, कोई कहीं और से उठकर आ जाए तो आप उससे नफरत करते हो, तो हेट क्राइम नाम दिया। एक्यूज्ड अरेस्टेड। आप अब यहां देखिए हेडलाइन आप कैसे समझेंगे, जो बिगनर्स मुझे देख रहे हैं। आपको हेडलाइन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देगा, जैसे कि सेज लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है जी। उसके बाद आपको कई जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे दिखाई देगा, जैसे एक्यूज्ड अरेस्टेड लिखा हुआ है ना। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। अब अरेस्टेड से आप क्या समझेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा आरोपी ने किसी को अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। ये पैसिव है, इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। या तो अगर यहां होना चाहिए था एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, या प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कि एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, तो आप इसको पैसिव समझेंगे। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं गाइस, क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा, देखते हैं कि यहां से हम यहां तक का सफर करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि द 38 ईयर ओल्ड मणिपुरी वुमेन। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की दुनिया में ही रहना है।
मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा लगता है। द 38-year-old मणिपुरी वुमेन, बात हम कर रहे हैं वुमेन की, एक औरत की बात कर रहे हैं। औरत के बारे में कुछ बताया गया है कि औरत कितने साल की है, 38-year-old। कहाँ की है, तो मणिपुर की है, तो मणिपुरी वुमेन है। ओके, यहाँ पर द लगा हुआ है। ये द से लेकर ये वुमेन तक जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मैं समझाता चलता हूं आपको, उसके बाद आगे से आप समझ जाएंगे कि कैसे हम न्यूज़पेपर को समझें। देखिए, सबको पता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये एक हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एक कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा भी होगा। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे कि सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा। जो भी आपने देखा कि आई एम स्केयर्ड और आई एम डिप्रेस्ड, वो कॉम्प्लीमेंट वाला था। कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट। तो कहीं ना कहीं कोई भी स्ट्रक्चर आप देखिए, आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो दिखाई देने वाला है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो सब्जेक्ट है, हम लोगों को कैसी आदत है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको आदत क्या है, वो जिंदगी भर ऐसे पढ़ते हैं, आई, ओके, वी, यू, दे, प्लूरल, ओके, ही, शी, इट, सिंगुलर, यही उनके लिए सब्जेक्ट है। उन्होंने जब से होश संभाला है बस यही सब्जेक्ट देखा है। या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ऐसे हो जाता है, राम, सोहन, सीता, गीता, सूरज, चंद्रमा, बस। ये तो ठीक ही है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपके हैं दोस्तों वो बहुत बड़े हैं। देख लीजिए, अगर आप आई बोलते हैं, वी बोलते हैं, ये कहलाते हैं प्रोनाउन। तो आपको ज्यादातर प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट पता है। जब हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि राम, तो ये कहलाता है नाउन। तो आपको नाउन वाले सब्जेक्ट कम पता है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि कंपनी, कंपनी इज नॉट हेयर, तो कंपनी यहां पर एक सब्जेक्ट है और ये सिर्फ एक वर्ड है, तो इसको हम बोलेंगे नाउन। ओके, और ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और हम कंपनी के बारे में बात करें। कंपनी यहां नहीं है, क्या यहां नहीं है, कंपनी नहीं है, तो कंपनी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहां तक सही है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट बड़ा हो जाए सब्जेक्ट मतलब क्या, यानी कि नाउन, अगर इस नाउन से पहले कोई कुछ आ जाए तो उसको हम कहेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, उसको हम बोलेंगे प्री मोडिफायर। इस नाउन से पहले जो आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, प्री मोडिफायर। स्पेलिंग का है गलत हो रहा है भाई, प्री मोडिफायर। कैसे प्री मोडिफायर, अगर मैं लगा दूं माई और मैं कर दूं कंपनी, माई कंपनी, तो देख लीजिए कंपनी से पहले क्या आ गया, माई आ गया। तो माई कंपनी मिलाकर के क्या हो गया, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। यानी कि नाउन से पहले अगर कोई मॉडिफायर आ जाए, जिसको हम प्री मॉडिफायर कहते हैं, अगर कोई मॉडिफायर आ जाए, मॉडिफायर क्या क्या हो सकता है, माई लग सकता है, योर लग सकता है, हो सकता है कोई एडजेक्टिव हो। जैसे मैं बोलूं कि गुड कंपनी, तो इस कंपनी से पहले देख रहे हैं गुड आ गया, ये प्री मॉडिफायर है, ये एडजेक्टिव है। तो प्री मॉडिफायर के अंदर क्या क्या हो सकता है, प्री मॉडिफायर के अंदर आपका ए हो सकता है, एन हो सकता है, द हो सकता है कि कोई एडजेक्टिव हो, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है कि माई, योर, ये वाला आइटम आ जाए। ये सब कुछ प्री मॉडिफायर के अंदर आता है। तो अगर मैं माई कंपनी बोलूं तो माई कंपनी अभी भी हमारा सब्जेक्ट है लेकिन अभी नाउन नहीं रहा, अभी क्या हो गया है, नाउन फ्रेज हो गया। जो मैं गुड कंपनी बोलूं, ये नाउन नहीं रहा, ये बन गया नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है जी। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और मिला दूं, मैं बोलूं कि द कंपनी, ऐसे कर दो कि द कंपनी, खाली द कंपनी कर दो, तो ये आर्टिकल आ गया। तो इतना सा आर्टिकल आने से भी ये नाउन फ्रेज बन गया। तो नाउन एक वर्ड है, तो नाउन कुछ भी प्री मॉडिफायर के रूप में लग गया तो आपका नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि माई ग्रीन शर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, अब ये मेरा एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है। अब देख लीजिए, ये माई ग्रीन शर्ट, इतना जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये नाउन नहीं है, नाउन फ्रेज है। क्यों नाउन फ्रेज है, शर्ट मेरा नाउन है, शर्ट से पहले यहां पर देख रहे हैं प्री मॉडिफायर, दो प्री मॉडिफायर आया हुआ, एक माई है और एक एडजेक्टिव ग्रीन है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपका सब्जेक्ट बड़ा होने लगेगा। सब्जेक्ट बड़ा एक और तरीके से होगा कि प्री मॉडिफायर तो लगा है, प्री मॉडिफायर भी होगा, बीच में आपका एक नाउन होगा और
आपको हो सकता है कि पोस्ट मॉडिफायर भी दिखाई दे, पोस्ट मॉडिफायर। अब कितना बड़ा हो जाएगा? तो प्री मॉडिफायर में अगर मैंने बोला कि माई रेड चेयर, ठीक है, तो यहां पर चेयर मेरा नाउन है और इससे पहले जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर है। अब चेयर के बाद भी मैं कुछ लगा दूं, माई रेड चेयर, अब मैं कर दूं गिवन बाई माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन स्टोलन। इतना बड़ा मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब देखिए क्या हो गया, हैज बीन स्टोलन, आप हैज बीन देख रहे हैं, पैसिव के अंदर है, ये हमारा वर्ब है। तो इससे पहले इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं बॉस, ये आपका सब्जेक्ट है। देख रहे हैं कितना बड़ा सब्जेक्ट है, और अभी भी ये नाउन फ्रेज ही है। क्यों नाउन फ्रेज है? चेयर आपका नाउन है, माई रेड प्री मॉडिफायर है, और ये जो गिवन बाय माई बेस्ट फ्रेंड देख रहे हैं ना, ये आपका पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर। तो आप समझ में आ रहा है नाउन फ्रेज क्या होता है? एक नाउन होगा, उसमें प्री मॉडिफायर लगे होंगे, पोस्ट मॉडिफायर्स लगे होंगे। पोस्ट मॉडिफायर में क्या क्या हो सकता है? जैसे यहां पर ये गिवन थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज हो सकते हैं, इसलिए सब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। तो अब आज के बाद अगर आपको सब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे तो थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर सब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए द लगा हुआ है, प्री मॉडिफायर, आर्टिकल है, 38 ईयर ओल्ड प्री मॉडिफायर, मणिपुरी फिर प्री मॉडिफायर, और ये जो वोमेन है ये एक नाउन है। तो ये पूरा द से वोमेन तक नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर यहां तक? चलिए एक्सक्यूज मी। तो द 38 ईयर ओल्ड मणिपुरी वुमेन। अब हमें अचानक एक कॉमा दिखाई दे रहा है और कॉमा के बगल में हु दिखाई दे रहा है। एक मिनट, मैं कलर चेंज करूं। यहां हु दिखाई दे रहा है। अब हु से जो सेंटेंस मेरा शुरू होगा उसको बहुत ध्यान से अंडरलाइन कीजिए। चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, कहीं तो इसका भी एक कॉमा आएगा। चलने दीजिए, चलने दीजिए, ये रहा कॉमा, इस कॉमा पे रुक जाइए। तो ये हु से लेकर ये डिकेड तक जो देख रहे हैं ना, इसको अभी साइड में कर दीजिए। ये बस बीच में हमें अटकाने के लिए दिया गया है। एक्सक्यूज मी। अब ये वुमेन हमारा सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी तो कहीं होगा। वुमेन हमारा सिंगुलर है, एक औरत की बात हो रही है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। देखिए इज, ये इज किसके लिए आया है? वुमेन के लिए आया है। ऐसे आपको सब्जेक्ट का, जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, उसका वर्ब आपको ढूंढना होगा, चाहे वो एक्टिव वाला वर्ब हो या पैसिव वाला वर्ब हो, ढूंढना पड़ेगा। तो वुमेन इज के बाद यहां के लिए क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट। अब देख रहे हैं, डिस्ट्रॉट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, अभी मैंने आपको थर्ड फॉर्म वाला बताया था, ये सब पैसिव होते हैं। तो डिस्ट्रॉट है विद व्हाट हैपेंड टू हर, यानी कि जो उसके साथ हुआ उसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान है, डिस्ट्रॉट है। ठीक है, तो औरत परेशान है, ये पता चल गया। लेकिन औरत के बगल में हु करके क्या बता रहा है? अब देख लीजिए, हु के बाद लिखा हुआ कि हु हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर ओवर अ डिकेड। ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हु से जो वाक्य बना इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये इस वुमेन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडजेक्टिव देगा, वो क्लॉज के रूप में देगा। कैसे? देख लीजिए। यानी कि आपको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी गाइस, पता नहीं क्या हो गया। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आपको भैया नाउन फ्रेज आना चाहिए, उसके बाद आपको एडजेक्टिव क्लॉज भी आना चाहिए। देख लीजिए आप, एडजेक्टिव क्लॉज आज तो सीख ही लीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज ज्यादातर आपको हु वाले दिखाई देने वाले हैं, या हो सकता है तो कभी आपको दैट वाला दिखाई देगा। ओके, दैट हो सकता है, कभी विच वाला दिखाई दे, हु वाला ज्यादा दिखाई देगा। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि हु, सिर्फ बोलूं हु, तो हु का मतलब होता है कौन। ओके फाइन। अगर मैं कहता हूं कि हु इज गोइंग, इसका अगर एक क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो इसका मतलब हो गया कि भाई कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी हु का मतलब एक और होता है, वो होता है जो। अगर मैं बोलूं हु इज गोइंग और मैं क्वेश्चन मार्क न लगाऊं, अभी मैं अधूरा सेंटेंस छोड़ दूं, तो इसका मतलब है कि जो जा रहा है, जो जा रहा है। ओके जी, ये लीजिए। तो ये जो हु से जो सेंटेंस शुरू होगा ना, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि हु इज क्राइंग और मैं कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं, इसका मतलब है कि जो रो रहा है। अब मैं इस हु से पहले कुछ जोड़ दूं, मैं जोड़ दूं कि आई नो द बॉय हु इज क्राइंग। अब देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? आई नो द बॉय।
मैं उस लड़के को जानता हूं। कौन सा बॉय? अब बॉय के बगल में लिखा है हु इज क्राइंग, तो ये बॉय के बारे में कुछ बता रहा है। कौन सा लड़का? वही लड़का जो रो रहा है ना, उसको मैं जानता हूं। तो ये हु वाला सेंटेंस जो है वो किसी चीज के बारे में बताता है। अगर मैं बोलूं कि द गर्ल कॉमा लगा दो, कॉमा लगाओ या ना लगाओ, अगर आप कॉमा नहीं लगाते हो इट मीन्स कि आप इस हु को हटा नहीं सकते हो, इसके बगैर ये अधूरा लगेगा। और अगर आप कॉमा लगाते हो तो आप अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी दोगे तो चलेगा। जैसे अगर मैं द गर्ल ऐसे बोलूं कि द गर्ल, फिर यहां लिख दूं कि हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज बीन अरेस्टेड, अगर मैं ऐसे कर दूं, हालांकि यहां पर तो कॉमा की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट ही लग रहा है, या लगा ही देते हैं। मान लीजिए यहां गर्ल की जगह ऐसा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यहां भी एक कॉमा लगा दूं। इस कॉमा का मतलब है कि ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इस फ्रेंड के बारे में, अगर मैं नहीं भी देता तो कोई बात नहीं थी, ये नॉन इसेंशियल है, इसकी जरूरत उतनी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है, हैज बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब मैं बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो बेस्ट फ्रेंड हु हैज बीन लिविंग हियर, जो यहां पर रह रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो जब हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम हु लगा करके दे सकते हैं, उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ओके जी चलिए, तो यहां देखिए हु कॉमा भी लगा है, और हु हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, जो वो औरत जो कि दिल्ली में रह रही है फॉर ओवर अ डिकेड, 10 साल से रह रही है। वो औरत जो थी 38 साल की मणिपुरी औरत थी, इज डिस्ट्रॉयड, वो परेशान है, विद क्या? तो विद व्हाट हैपेंड, जो हुआ उसके साथ। यहाँ व्हाट का मतलब है जो, ये एक नाउन क्लॉज है। व्हाट हैपेंड टू हर ऑन December 10, उसके साथ जो December 10 को हुआ। तो आपको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज, मैं लिस्ट लिख देता हूं, ये आपको दिखाई देने वाला है। ये आपका हो गया नाउन फ्रेज, अभी हमें मिला एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद एक था हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है? वो ऐसे होता है, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ व्हाट, मैं बोलूं कि व्हाट शी इज डूइंग, अगर मैं इस तरीके से बोलूं, व्हाट के बाद मैंने शी लगाया है, इज नहीं लगाया है, ओके। अगर मैं व्हाट के बाद ऐसे लगा दूं कि व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, तो इसका मतलब हो गया वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। लेकिन अगर मैं यहां बोल दूं व्हाट शी इज डूइंग, तो व्हाट शी इज डूइंग का मतलब है एक मिनट, व्हाट शी इज डूइंग का मतलब है कि जो वो कर रही है, यानी कि इस व्हाट का मतलब भी है जो। तो अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे बोलूं कि आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग, तो इसका मतलब है कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो ये आई मेरा सब्जेक्ट है, ये नो मेरा वर्ब है, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो एक नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता, व्हाट शी इज डूइंग, जो वो कर रही है। तो इस तरीके से आपको नाउन क्लॉज भी दिखाई देगा। चलिए गाइस, अब मैं आपको बोर नहीं करता हूं, आगे बढ़िए। लिखा है कि शी वॉज एब्यूज्ड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पैसिव भी आना चाहिए। शी वॉज एब्यूज्ड, उसे गाली दिया गया। स्लैप्ड, उसे थप्पड़ मारा गया। एंड कॉल्ड एन ऑब्सीन वर्ड, कॉल्ड का मतलब उसे पुकारा गया, एन ऑब्सीन वर्ड मतलब गंदे नाम से पुकारा गया, बाय ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी के द्वारा। शी सेड, ऐसा उसने कहा। द एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि अब आपको इस लिस्ट में क्या आता है भाई, नाउन क्लॉज हो गया, आपको चाहिए पैसिव, मस्त पैसिव आपको चाहिए, तब जाकर के भैया आप अंग्रेजी अखबार पढ़ने के थोड़े बहुत काबिल होंगे। ओबीसीटी न्यूज पढ़ा कीजिए, ज्यादा एडिटोरियल पे मत जाइए। अब यहां से यहां तक आते हैं, फटाफट देखिए। द वुमेन कॉमा अ रेजिडेंट ऑफ नेब सराय वेयर शी रिसेंटली शिफ्टेड, फिर कॉमा सेड, कहा, द इंसिडेंट वाज अ हेट क्राइम। आराम से देखिए, ये द वुमेन, द हमारा क्या है भाई, आर्टिकल है, वुमेन क्या है, नाउन है। तो द से लेकर वुमेन तक हमारा नाउन फ्रेज बनता है, छोटा ही सही नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। तो नाउन फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब किधर है, वर्ब कोथा है अच्छे। तो वुमेन का देख लीजिए यहां पर सेड, तो वुमेन इधर, सेड इधर, सब्जेक्ट इधर, वर्ब इधर, बीच में ये क्या है भैया, रेजिडेंट ऑफ नेबसराय वेयर शी रिसेंटली शिफ्टेड, इसको कहते हैं एपोजिशन। आ जाइए जी।
अब आपको जो सीखना है वो सीखना है एपोजिशन। कैसे, देख लीजिए। एपोजिशन भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं बोलता हूं कि राम इज कुकिंग फूड, राम खाना पका रहा है, ठीक है, राम नाम का लड़का खाना पका रहा है। अगर मैं राम लिखूं और राम के बगल में लिख दूं कि अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई इज कुकिंग फूड, अब क्या हो गया, अब खाना कौन पका रहा है, अभी भी राम ही खाना पका रहा है, लेकिन राम के बारे में मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं क्लॉज से भी दे सकता हूं, एडजेक्टिव क्लॉज में हु लगा के भी दे सकता हूं, बट मेरे पास ऑप्शन है, मैं ऐसे बोल सकता हूं अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई, मुंबई का निवासी। राम कौन, मुंबई का निवासी, खाना पका रहा है। अगर मैं बोलूं मैं बोलूं कि सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, सोहन मेरा गहरा मित्र है, सच्चा मित्र है। अब मैं सोहन के बारे में एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा सोहन सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, यहां फिर कॉमा एक और लगाया, इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या हो गया, अभी भी सोहन ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सोहन कौन है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सोहन बेटा है, किसका, मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। अब समझ में आ रहा है। तो ये जो है ना, इसको एपोजिशन कहते हैं। इस तरीके से भी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये कमबख्त सब्जेक्ट के बगल में रहता है तो हमें सब्जेक्ट और बड़ा दिखाई देता है और वर्ब इसका कहीं और भाग जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो एपोजिशन हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि अ रेजिडेंट ऑफ नेबसराय, यानी कि ये औरत नेबसराय की रहने वाली है। वेयर मतलब जहां, शी रिसेंटली शिफ्टेड, जहां अभी हाल ही में शिफ्ट हुई है। सेड द इंसिडेंट, उसने कहा, तो वुमेन ने कहा कि इंसिडेंट वाज अ हेट क्राइम, ये जो घटना घटी है कि हेट क्राइम था, नफरत वाला क्राइम था। अब गाइस अब फटाफट करते हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं। आई एम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, देखिए आई एम फ्रॉम, छोटा मोटा एम का इस्तेमाल है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं। ओके, नॉर्थ ईस्ट, बट आई एम एन इंडियन, लेकिन मैं एक इंडियन हूं। वी डिजर्व रिस्पेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस आना चाहिए। हम भैया रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, स्टेट ऑफ बींग, हम भी इंसान हैं। शी सेड, उसने कहा। एडिंग दैट ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। भैया आपको आना चाहिए, मैं ये लेक्चर कई बार दे चुका हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये आपको आना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए। क्या होता है, एक एक नजर, एक एक एग्जांपल, बनता तो है बॉस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, बिगनर्स लोग, तो प्लीज आप बताइएगा गाइस, मैं बीच बीच में लाता रहूंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम ऐसे बोलते हैं कि यार ड्रॉवर खोलकर मैंने पेन निकाला, तो ड्रॉवर खोलकर, ये आईएनजी में दिखाई देगा कि ओपनिंग द ड्रॉवर, मैंने पेन निकाला, ड्रॉवर, आई टुक आउट द पेन। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो बोर हो जाते हैं लोग। चलिए, तो एडिंग ये ऐड करते हुए दैट द इंसिडेंट हैज लेफ्ट हर स्केयर्ड, कि इंसिडेंट ने उसको कैसा छोड़ दिया, डरा हुआ बनाकर छोड़ दिया, एंड डिप्रेस्ड, यानी कि एकदम सदमे में छोड़ दिया उसको। नैरेटिंग, देख रहे हैं, नैरेटिंग ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नैरेट करते हुए। व्हाट हैपेंड ऑन December 10, यानी कि जो भी 10 दिसंबर को हुआ उसको सुनाते हुए द वुमेन सेड, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको इग्नोर मत कीजिए। वर्ब के आईएनजी से शुरू हुआ है, मैंने कहा ना कि ओपनिंग द ड्रॉवर, वो ड्रॉवर खोलकर मैंने पेन बाहर निकाला, ड्रॉवर है, मैंने दरवाजा तो नहीं बोल दिया। उसी तरीके से नैरेटिंग व्हाट हैपेंड ऑन December 10, 10 दिसंबर को जो हुआ उसको नैरेट करते हुए द वुमेन सेड, औरत ने कहा कि शी वाज गोइंग टू सफदरजंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, वो जा रही थी सफदरजंग हॉस्पिटल अराउंड 1 AM, लगभग 1 बजे, टू विजिट, इसको बोलते इन्फिनिटिव, लिस्ट में लिख लीजिए। लिस्ट में लिख लीजिए भाई, इन्फिनिटिव, इसका भी इस्तेमाल होता है, इन्फिनिटिव, ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो टू विजिट यानी कि मिलने के लिए, हर एलिंग सिस्टर, ये जो आप एलिंग देख रहे हैं ना, ये आपका एडजेक्टिव है, भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एलिंग सिस्टर, अपनी बीमार बहन से मिलने वो जा रही थी। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई, एट अ पान शॉप, किसी पान के खोखे पे मैं रुक गई। टू बाई, ये टू बाई इन्फिनिटिव है, टू बाई अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें खरीदने के लिए मैं रुक गई। एंड वाइल आई वॉज वेटिंग, वाइल का मतलब है कि जब, जिस वक्त, आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रही थी, और स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी सा आदमी, केम ऑन हिज बाइक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो बाइक पर आया,
हिट मी, उसने मुझे हिट किया, एंड स्लैप्ड मी, और चाटा मार दिया। ही ऑल्सो यूज्ड एन ऑब्सीन वर्ड, उसने एक गंदा सा शब्द भी मेरे लिए इस्तेमाल किया फॉर मी। ही देन रोड ऑफ, और फिर वो चलाकर चला गया। राइड ऑफ से बना रोड ऑफ, निकल गया वो सवारी करता हुआ। शी सेड, उसने कहा, एडिंग, ये ऐड करते हुए, दैट शी नोटेड हिज बाइक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने उसके बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया। देख लीजिए, टेंस वेंस सब आपको समझ में आ रहा है। शी रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट किया, द मैटर, मामले को, टू द पुलिस, उसने मामले को पुलिस को रिपोर्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड अ केस अंडर सेक्शन 323, जो कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, अब ये सब कानूनी भाषा में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा इसको। तो ये उसने केस अंडर 323 में, अंडर 509 में, ये सब उसने इंडियन पिनल कोड का रजिस्टर कर दिया गया, वाज रजिस्टर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। एंड द इन्वेस्टिगेशन हैंडेड ओवर टू अ सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर, और इन्वेस्टिगेशन को हैंड ओवर कर दिया गया एक सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर को। यहां मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि कानून के कुछ सेक्शंस लिखे हुए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। विदाउट डाइवल्जिंग डिटेल्स, डाइवल्ज का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही भांडा फोड़ना, ब्यौरा देना, तो बिना ज्यादा कुछ कहे डिटेल में, ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के बारे में, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द केस, केस के नेचर के लिए, और सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, सीनियर पुलिस वाले ने कहा कि ही हैज बीन अरेस्टेड, यानी कि जो एक्यूज है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। एंड द नॉर्थ ईस्ट सेल ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट सेल है दिल्ली पुलिस का, एक मिनट, दिल्ली पुलिस का, हैज बीन इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया है। द वुमेन सेड, औरत ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट, एज अ प्रोफेशनल हैंडक्राफ्ट डिजाइनर, वो एक प्रोफेशनल हैंडक्राफ्ट डिजाइनर है। शी हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड हर नेम, उसने अपना नाम दर्ज कराया है इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें दर्ज कराया है, फॉर हर क्राफ्ट वर्क, उसने इतना अच्छा क्राफ्ट वर्क किया, उसके लिए उसने दर्ज कराया। माई फादर इज ए पुलिस मैन, मेरे पिताजी पुलिस वाले हैं इन मणिपुर, एंड इज सर्विंग द नेशन, वो नेशन को सर्व कर रहे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस हियर, और ये हमारे साथ होता है यहाँ पर, शी सेड, उसने कहा। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक स्टडी के अनुसार, अच्छा, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, अब देख लीजिए, कमीशन्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब ये जो कमीशन्ड बाय, लेड बाय, रिटन बाय, ये आपको पास्ट पार्टिसिपल भी दिखाई देगा, कहीं पर लिख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल, यह भी आपको दिखाई देने वाला है, ऐसे आपको दिखाई देगा, लेड बाय, कंडक्टेड बाय। तो वो स्टडी जिसको कमीशन किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा, ऑफेंसिव एंड अब्यूजिव लैंग्वेज वाज रिपोर्टेड, इस तरह से ऑफेंसिव, जो आपको बुरा लगे, गाली गलौज वाली जो लैंग्वेज है, रिपोर्टेड टू बी मोस्ट कॉमन, तो कहा गया है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है अक्रॉस 6 सिटीज, 6 शहरों में इस तरह की एक्टिविटी होती है। एंड दिल्ली स्टूड एट नंबर 4, और दिल्ली चौथे नंबर पर आता है। मुंबई रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ऑफेंसिव एंड अब्यूजिव लैंग्वेज, मुंबई में सबसे ज़्यादा इस तरह के क्राइम होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ लिखा हुआ है, 74% फॉलोड बाई चेन्नई, 72% पुणे, 64, ये सब लिखा हुआ है। चलिए गाइस, तो बस यही था दोस्तों, जो बिगनर्स हैं, आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और आप समझ गए होंगे कि कितना आपको नाउन, फ्रेज, एडजेक्टिव, क्लॉज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, आपके अपोजिशन, ये सब बहुत काम आते हैं। ये अगर आपने पढ़ लिया, न्यूज़पेपर समझ में आ जाएगा। एक ही जगह अटकेंगे, वो होते हैं वर्ड्स मीनिंग। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, press the bell icon. Thank you guys.